बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है मंगल का दिन बड़ा अहम है। मुनीर फारूक कहते हैं कि अगले 2 से 3 महीनों में जीएच को हमला केस में इमरान खान को सजा हो जाएगी। इस पे हमारे दोस्त रिजवान गलजई कहते हैं कि मुनीर फारूक साहब हाइब्रिड रिजीम के गैर एलानिया तर्जमान समझे जाते हैं। वो जो बात आज कर रहे हैं अगले 2 से 3 महीनों में अदालतों से वही फैसले आएंगे। उसके बाद ये दावा कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं बिल्कुल बेमानी हो जाता है। इसी वजह से फिर लोग इनकी संजीदा बात को भी संजीदा नहीं लेते। कराची एक बार फिर जो है वो खबरों में, एक तो सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से, तबाही और बर्बादी की वजह से पूरा सिंध और ख़ास तौर पे कराची को बर्बाद करके रख दिया। पीपल्स पार्टी ने 18 साल से उनकी हुकूमत है और 18 साल की जो उनकी हुकूमत है उसके ऊपर कभी बात नहीं होती। आजकल हमें बहुत बताया जाता है कि केपी में गवर्नेंस नहीं है, केपी में ये इशू है और बाकी सूबे बहुत शानदार चल रहे हैं। और हालात ये हैं कि मामाओं की गोदें उजड़ रही हैं, बच्चे गटर में गिर के और जान से जा रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और सिर्फ इस वजह से पीपल्स पार्टी को खुली छूट नज़र आती है पीपल्स पार्टी को कि क्योंकि ज़रूरत है और मुतबादिल नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को इक़्तिदार ना दें तो किसको दें। सिर्फ इस वजह से जो एक तासुर है कि पीपल्स पार्टी को खुली छूट मिली हुई है, ये तासुर लोगों के अंदर गम गुस्से और नफरत में इजाफा कर रहा है। कराची जो मुआशी हब है, अब आप देख लें कल जो बच्चा दिलबर अली जो जान से गया वो 8 साल उसकी एज थी और वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब आप बताएं मुझे कि कितनी तकलीफ में होंगे उनके वालिदैन। लेकिन पीपल्स पार्टी और हालात ये हैं कि जिन्होंने कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिनका आज भी सबको पता है कि वहाँ कितनी करप्शन और लूट मार है, उस बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म अगला बनाने की बातें हो रही हैं। और वजह क्या है? वजह है कि शहबाज शरीफ, मरियम, बिलावल, उनमें से ज़्यादा ताबेदारी कौन दिखाता है। और हालात आपने देख लिए कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल ने बाप बेटे का मुकाबला था, बाप बेटे का शहबाज शरीफ से मुकाबला था, बाप बेटे का शहबाज शरीफ की भतीजी से मुकाबला था, नवाज शरीफ से मुकाबला था। इस वक्त इस बात में मुकाबले लगे हुए हैं कि कौन ज़्यादा ताबेदार है, कौन ज़्यादा खुशामद करता है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, डिलीवर कौन बेहतर कर सकता है, गवर्नेंस में कौन डिलीवर कर सकता है, करप्ट कौन नहीं है, अवाम ने किसको चुना है, नहीं, बस ताबेदार कौन है, सर झुका के नौकरी कौन कर सकता है। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से क्राइटेरिया है। तो अब आप ज़रा इमेजिन करें कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे यही वाक़या केपी में हुआ होता, जो वाक़या अभी हुआ है कल कराची में, तो इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर कोहराम बरपा होता और इधर से टिकर्स आ रहे होते लिखे लिखा है इधर से, और बगैर फॉरवर्डेड एज रिसीव की तरह जो है ना वो चल रहे होते टीवी चैनल्स के ऊपर। कोई कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज ना करता, एक गलती होती तो सारे चैनलों पे वही इमला की गलती चल रही होती, यानी लफ्ज भी चेंज करने की जरूरत नहीं करते टीवी चैनल्स जब टिकर्स इधर उधर से आते हैं। तो बहरहाल जी अफसोसनाक है। दूसरा सोहेल अफरीदी की वजह से कराची डिस्कस हो रहा है। वहाँ पे हलीम आदिल शेख साहब ने एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू की हुई है। आलमगीर खान का भी आपने बयान सुना। तैयारियां हो रही हैं कि सोहेल अफरीदी की कराची जाने की। अब मुख्तलिफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रही है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कल या परसों सोहेल अफरीदी के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत रब्ता भी करेगी और डिस्कस करेंगे कि इन्होंने इकट्ठा जाना है या अलग अलग जाना है। और मैंने चेक किया है तहरीक इंसाफ के लोगों से कि मैंने कहा जी क्या आप प्लान कर रहे हैं कि कराची किस तरह से जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। तो उसमें उन्होंने कहा एक तो राय ये है कि यहाँ से वो निकले इस्लामाबाद से, पहले वो फैसलाबाद जाएँ, फैसलाबाद से मुल्तान, मुल्तान से रहीम यार खान और रहीम यार खान से फिर बाय रोड वो कराची जाएँ और 1 हफ्ते का उनका प्लान हो और फिर कराची से वो बाय एयर जो है वो वापस आ जाएं। एक ये अब प्लान है। अब बहरहाल ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये आने वाले दिनों पे मुनहसर है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। एक ये है कि बाय एयर जाएँ, कराची ही उतरें और कराची में ही एक्टिविटीज़ करें और 3 दिन के लिए और 3 दिन बाद आ जाएँ। तो अभी ये मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कशंस जारी हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी के ऐलान के साथ ही एक्टिविटीज़ बहरहाल सिंध के अंदर शुरू हो गई हैं, तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तो ये भी अब देखना है। फिर रजब भट्ट वाला मामला आपने देखा, उसकी वजह से भी कराची काफ़ी खबरों में रहा पिछले 24-36 घंटों में। रजब भट्ट जो हैं उनके ऊपर जिस तरह से वकीलों ने हमला किया वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। सिर्फ इसलिए कि जी उन्होंने वकीलों को पता नहीं ये कह दिया वो कह दिया, और भाई यहाँ पे क्या नहीं हुआ वकीलों के साथ, अदलिया के साथ कितने वकील उठाए गए, कितने
वकील जबरी गुमशुदा हुए, मतलब क्या नहीं हुआ, फिर उस पर आपने क्या कर लिया, 26वीं तरमीम पे क्या कर लिया, 27वीं तरमीम पे आपने क्या कर लिया, अदालतों की तबाही पे आपने क्या कर लिया। तो बहरहाल वो एक शर्मनाक वाक़या था जिस पे मियां अली इशफाक साहब ने सिंध बार कौंसिल को एप्लीकेशन दे दी है, और जो सिटी कोर्ट के एरिया का थाना है उनको भी जो है वो एप्लीकेशन दे दी है। तो देखते हैं उसके ऊपर जो है वो क्या कार्रवाई होती है और होनी चाहिए। ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, मतलब थोड़ा सा वहाँ के वकीलों को एहसास करना चाहिए कि अगर कोई मुल्क के किसी और हिस्से का रहने वाला साइल वहाँ पे अदालत के अंदर पेश हो रहा है तो क्या उसके साथ ये सलूक होना चाहिए था। अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने गलत किया है, उसका एक और भी तरीका था, आप जाके उनको इनवाइट करते और उनको आप बुलाते, चाय पिलाते और कहते कि हम आपके सामने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, आपने ज़्यादती की है, आपको अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। वो हो सकता है इसके ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन दे देते, अपने अल्फाज वापस ले लेते, माजरत कर लेते। लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छा, ये इन्होंने पंजाब हुकूमत वाला काम किया है, जैसे पंजाब हुकूमत ने KP से आने वाले मेहमानों के साथ किया है। वही कराची के वकला ने जो ये हमला करने वाले थे, उन्होंने मुल्क के किसी और हिस्से से जाने वाले एक साइल के साथ ये किया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल ने एक बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इतनी गालियाँ आज तक इतनी गालियाँ टीवी चैनल्स के ऊपर किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं चली जितनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली हैं। वो कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन एक बदकार शख्स है, अल्ताफ़ हुसैन ड्रामेबाज है, अल्ताफ़ हुसैन का DNA ही ख़राब है, ये नुत्फ़ा बेतहकीक वाला है कि जिनको सुबह उठकर बगैर किसी वजह के 2 जूते मार दें तो पूरा दिन सेट रहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन बेगैरत है, कातिल है, बेवकूफ़ है, महाजिर कौम बड़ी बदकिस्मत है, पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हुई है, कैसा मुजरिम मिला है हमें, 40 साल लगा दिए इसके पीछे और ये अभी भी हमारी कौम के बच्चे खा रहा है, ये बेगैरत आदमी पूरी नस्ल खा गया है। फिर वो मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इतने झटकों के बाद भी अल्लाह ताला इस बेगैरत आदमी अल्ताफ़ हुसैन को तौबा की तौफीक नहीं दे रहा। मैं इसके लिए पहले दुआ करता था कि अल्लाह इसे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे, मगर आइंदा इसके लिए ये दुआ भी नहीं करूँगा। अल्ताफ़ हुसैन हरामी है, महाजरों का पूरा कब्रिस्तान भर गया है, जेलें भर दी, नौजवान लापता करवा दिए, माएँ दर बदर हो गई, पूरी कौम तबाह हो गई, मगर इस हरामी का हरामीपन ख़त्म नहीं हो रहा। वैसे ये इसकी कॉपीराइट अल्ताफ़ हुसैन के पास है। उन्होंने कहा था कि ये क्या हरामीपन चल रहा है, तो इन्होंने उन्हीं के अल्फाज जो हैं वो रिपीट किए हैं। फिर वो कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है, अल्ताफ़ हुसैन शैतान है, अल्लाह ने हमें अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ये दावा कर रहे हैं अपने बारे में कि अल्लाह ने हमें अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। फिर वो कहते हैं कि जो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं वो कल को हमारे साथ होंगे। ये MQM लंदन की बात हो रही है, जो कराची में उनके फॉलोअर्स, जो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं वो कल को हमारे साथ होंगे। पहले दिन तो लोगों ने पैगंबरों की बात भी नहीं मानी थी, हम तो गुनहगार लोग हैं। अल्ताफ़ हुसैन को मुनाज़रे का चैलेंज करता हूँ, साबित करूँगा कि इमरान फारूक का कातिल ये बेगैरत है। मैं नमाजों में दुआ करता था कि ये आदमी तौबा करे और ठीक मरे, लेकिन अल्लाह ने इस पर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो ये बहरहाल उनका है, और देखते हैं अब चीज़ें कैसे जो है वो आगे बढ़ती हैं। और 2-3 चीज़ें और जल्दी आपको अर्ज़ कर दूँ। एक तो जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर आप पेशावर और लाहौर का मुआवजा करें तो इतना ही फ़र्क है जितना पाकिस्तान और दुबई में फ़र्क होगा। यानी वो खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान दुबई से बहुत पीछे और दुबई बहुत आगे है। तो भाई पाकिस्तान पे 40 साल आपकी जमात ने हुक्मरानी की, और दूसरा वैसे भी पेशावर का लाहौर से कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि पेशावर के फ़ैसले कभी लाहौर के फ़ैसले कभी जो है वो KP में बैठे हुए नहीं किए, जो बॉर्डर के परली साइड पे भारत के हवाले से, लेकिन पंजाब वाले इस्लामाबाद में बैठ के और अफगान पॉलिसी भी डिसाइड करते हैं, KP की पॉलिसी भी डिसाइड करते हैं, और उसकी वजह से बैकलैश आता है KP में। तो KP इस हवाले से ज़ाहिर है KP इफ़ेक्ट हुआ है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।